फ्राइडे के दिन हमने उसके साथ रब्ता किया। उसने वहीं से फ़ोन किया, बोला मैं ठीक हूँ। मैंने बोला घर आ जाओ। उसने बोला 3 दिन के बाद मैंने आपको बोला है कि मुझे एग्ज़ाम है, मैं लाइब्रेरी में पढ़ने जाऊँगा। ये महिला उसी आतंक के डॉक्टर उमर मोहम्मद की भाभी है जिसे दिल्ली धमाके का फिदायीन हमलावर माना जा रहा है। ये लेडी बता रही है कि आतंक के इस डॉक्टर ने उसे शुक्रवार यानी 7 नवंबर को फोन किया था। बातचीत भी हुई, लेकिन जब घर वालों ने उसे अपने घर पुलवामा आने को कहा तो डॉक्टर उमर का जवाब हैरान करने वाला था। उसने अपनी भाभी से कहा 3 दिन बाद यानी 10 नवंबर को एग्जाम है और उसे लाइब्रेरी जाना है। दिल्ली के पास फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी का ये प्रोफेसर आखिर किस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उसका रिजल्ट क्या आया, सब कुछ बताएंगे आगे। पहले दिल्ली को दहलाने वाले किरदार से रूबरू होना जरूरी है। पहला नाम है डॉक्टर उमर मोहम्मद का, जिसे फिदायीन बताया जा रहा है। आतंक का दूसरा डॉक्टर है मुजम्मिल शकील। ये फरीदाबाद से गिरफ्तार किया जा चुका है। तीसरा डॉक्टर अदील अहमद राठर, जिसे सहारनपुर से पकड़ा गया है। डॉक्टर शाहीन शाहिद भी फरीदाबाद से गिरफ्तार। 5वां डॉक्टर परवेज, जिसके लखनऊ के घर पर पुलिस ने छापा मारा। 6ठा पुलवामा का डॉक्टर सज्जाद है जो पुलिस की हिरासत में है। और 7वां डॉक्टर सोहेल खान, जिसके फरीदाबाद के सेक्टर 56 में घर से विस्फोटक जब्त किया गया है। मैं इस समय दक्षिण कश्मीर के पुलवामा कोयल इलाके में हूं और मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं डॉक्टर उमर का बताया जा रहा है। और डॉक्टर उमर के जो परिजन है, जिसमें उनके 2 भाई है, उनकी मां है, उन्हें जो है पुलिस ने डिटेन किया है। कल देर शाम ही उनके 2 भाइयों को यहां से डिटेन किया गया था और उसके बाद जो उनकी मां है उससे आज अभी थोड़ी देर पहले जो है वो पुलिस ले गई है। अभी जो इस घर में है वो डॉक्टर उमर के कुछ रिश्तेदार जमा हो गए हैं जो फिलहाल मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये डॉक्टर उमर का घर है। और ये जो रिश्तेदार है उनका कहना है कि वो काफी सालों से, पिछले 2-3 सालों से जो है बाहर काम कर रहे थे। इससे पहले वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में एज डॉक्टर काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है वो बाहर चले गए थे। और कहीं ना कहीं पर जो इन्वेस्टिगेशन है और जो कड़ियां हैं और कनेक्शंस है उनको जोड़ने की, उनको पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो पुलिस प्रशासन और सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो काफी हाई अलर्ट पर हैं। और फिलहाल इस डॉक्टर उमर के जो 2 भाई है उनको कल देर शाम पुलिस ने यहां से पिकअप किया था, डिटेन किया था। उसके बाद आज सुबह जो है डॉक्टर उमर की जो मां है उससे भी पुलिस ले गए हैं। और अब ये जो है इन्वेस्टिगेट होगा कि डॉक्टर उमर जो है उसका क्या रोल है। इस लेडी का दावा है कि उसका देवर डॉक्टर उमर दिल्ली एनसीआर में परीक्षा की तैयारी कर रहा था और इस एग्जाम के नतीजे 10 नवंबर को आ भी गए। माना जा रहा है कि उमर ही वो I-20 कार सवार फिदायीन हमलावर था जिसने लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास बम धमाका किया, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सवाल है कि क्या पैनिक में डॉक्टर उमर ने बम ब्लास्ट को अंजाम दिया। जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी से आतंक के डॉक्टर्स के कनेक्शन हैं, क्या वहां टेरर कोर्स चलाया जा रहा था? अल फलाह यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट और टीचर टेरर स्लीपर सेल के हिस्सा हैं? जब ये पूरा मैटर निकल के सामने आया था, कल ही की हम बात करें तो जो बड़ा पैमाने पे जो विस्फोटक सामग्री थी, अमोनियम नाइट्रेट विशेष रूप से जो बरामद हुआ था, उसके बाद से ही लगातार जो इन्वेस्टिगेशन के रडार पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के तमाम वो स्टाफ डॉक्टर्स थे जिन लोगों से पूछताछ की जानी थी, जो कि इन सारे डॉक्टर्स जो पकड़े गए हैं उनके करीबी थे। अब से कुछ देर पहले अगर मैं बताऊं आपको तो हरियाणा पुलिस की एक टीम अंदर गई है, वहीं 2 टीम बाहर निकली है। अंदर कुछ लोग मौजूद जरूर थे। अब कुछ लोगों को अब तक जो बताया जा रहा है 52 लोगों को अब तक जो है वो अलग अलग बिठाकर उस पूरे मामले में पूछताछ की गई है। 6 लोगों को उनमें से अभी हिरासत में लिया गया है। ये सभी 6 लोग वो लोग हैं जो कि मुजम्मिल और आसपास के किरदारों के बेहद करीबी बताया जा रहा था। और ये भी बताया गया है कि अदील से भी जो बातचीत है वो इनकी अभी तक सामने आई है। तो ऐसे में वो क्या बातचीत थी, इनका इन्वॉल्वमेंट क्या था, संलिप्तता क्या थी, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो पूछताछ है वो इस वक्त चल रही है। दिल्ली धमाके
धमाके के बाद जांच एजेंसियों की नजर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर है, क्योंकि जांच की सुई अब इसी यूनिवर्सिटी पर आकर टिक गई है। और यही वो यूनिवर्सिटी है जहां पर कश्मीर घाटी के रहने वाले 3 डॉक्टर देश की राजधानी को न सिर्फ दहलाने की साजिश रचते हैं, बल्कि इसी इलाके में 2 घर किराए पर लेकर विस्फोटक भी जुटाते हैं। तो इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी आपको देते हैं। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी साल 2014 में हरियाणा विधानसभा के एक विशेष अधिनियम के तहत बनाई गई थी। 2015 में इसे यूजीसी की मान्यता मिली। करीब 70 एकड़ में फैला इसका जो परिसर है हरियाणा के नूह बॉर्डर के पास स्थित है। यहाँ भारत के साथ साथ दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ने आते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर एक बड़ा 650 बेड वाला अस्पताल भी है, जो अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर का हिस्सा है। यही वो जगह है जहां से मुजम्मिल जुड़ा हुआ था। अल फलाह यूनिवर्सिटी का संचालन अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट करता है। इस यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी जैसे कई कोर्स चलाए जाते हैं। यहाँ एमबीबीएस की करीब 200 और एमडी की 38 सीट्स हैं। इस बीच जांच में पता चला है कि तीनों डॉक्टर यानी डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल की मुलाकात जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई और काम के दौरान हुई। कॉमन बात यह है कि तीनों ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में काम किया और सूत्र बताते हैं कि यहीं पर दोनों रेडिकलाइज हुए थे। जांच में पता चला कि जीएमसी श्रीनगर से डॉक्टर उमर ने पढ़ाई की। 2024 तक जीएमसी अनंतनाग में डॉक्टर उमर ने काम किया। जीएमसी अनंतनाग में डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल से मुलाकात हुई। जीएमसी अनंतनाग में ही तीनों के आतंकी संगठन जैश से जुड़ने का शक है। 2024 में डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल को टर्मिनेट कर दिया गया था। इसके बाद डॉक्टर आदिल ने सहारनपुर को अपना ठिकाना बनाया, जबकि डॉक्टर उमर और मुजम्मिल फरीदाबाद में काम करने लगे। डॉक्टर उमर अल फतेह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। यहाँ भी बहुत कम आता था। यहाँ भी बहुत कम करता था, बहुत कम आता था। तो ये फैमिली है जिनका साफ साफ कहना है कि जो डॉक्टर आदिल है वो कई सालों से अब बाहर काम कर रहे थे। इससे पहले जीएमसी अनंतनाग और जीएमसी श्रीनगर में काम कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक लिंक तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि जो जैश का नेटवर्क पर्दाफाश जिसका हुआ था, जिसमें डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी होती है, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी होती है, वो दोनों डॉक्टर्स जो है वो जीएमसी अनंतनाग में काम कर रहे हैं। तो अब ये कनेक्शन जो डॉक्टर उमर है वो भी जीएमसी अनंतनाग में काम कर चुके हैं, जीएमसी श्रीनगर में भी काम कर चुके हैं, और वो काम करने के बाद वो फरीदाबाद में एज प्रोफेसर काम कर रहे थे, जो कि उनकी भाभी हमें यहाँ पे बता रही है। जांच के दौरान हमले में इस्तेमाल i20 कार को लेकर भी नए खुलासे हुए हैं। 29 अक्टूबर को i20 कार खरीदी गई थी। कार का रजिस्ट्रेशन नंबर HR26CE 7674 है। कार खरीदते वक्त इस कार का प्रदूषण चेक कराया गया था और इसी दौरान इस कार की फुटेज वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी। ये वीडियो 29 अक्टूबर शाम 4:20 का है, जिसमें इस कार को खरीदने वाला उमर भी बैग टांगे हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि वीडियो में लंबी दाढ़ी में तारिक भी मौजूद है और इसी के सिम का इस्तेमाल उमर कर रहा था। दरअसल इस कार को खरीदने के लिए आतंकी बने डॉक्टरों ने लोकल, जिन्हें अंडरग्राउंड वर्कर कहा जाता है, उनका इस्तेमाल किया और बताया जा रहा है कि यह आतंकी संगठन जैश का ही नेटवर्क है। इन लोगों ने धमाके के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। इस्तेमाल कार की खरीद लोकल नेटवर्क ने की। उमर रशीद नाम के शख्स ने रॉयल कार जोन से गाड़ी खरीदी। एजेंसियों से बचने के लिए फेक नाम से सिम का इस्तेमाल किया। उमर रशीद के पास मिला सिम तारिक के नाम पर था। तारिक एक एटीएम पर गार्ड का काम करता है। उमर रशीद, भाई आमिर रशीद और तारिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये रॉयल कार जोन आप देख रहे हैं, यही वो जगह है जिसकी तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। आमिर ने यहीं से ही गाड़ी को खरीदा था, जो i20 कार की बात हो रही है। और ये सामने आप बोर्ड देख सकते हैं, यही तस्वीरों में पूरा का पूरा ये सीन नजर आ रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं और इसी तरीके से यहाँ पर लगाकर इस तरीके से फोटो खिंचाई जाती है, जिसे भी गाड़ी सेल की जाती है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, गाड़ी सेल करने के दौरान यहाँ से फोटो खींचती है। सामने वो एक फैक्ट्री देख रहे हैं, वो भी इस फोटो में साफ नजर आ रही है। तो ये तस्वीर है रॉयल कार जोन की। मनीष पटेल, ये आप बोर्ड में नाम भी देखेंगे। अभी पुलिस
ने इसे डिटेन कर लिया है, अपने पास पुलिस ने इसे रखा हुआ है। वजह साफ है कि कार को कई बार बेचा गया है। अब पुलिस यही पड़ताल करने में लगी हुई है कि क्या जो कार को लगातार बेचा जा रहा था, एक कार को इतनी ज्यादा बार सेल किया गया, उसके पीछे भी कोई पुरानी साजिश तो नहीं है। यानी कि इस ब्लास्ट के तार बहुत पुराने तरीके से एक एक करके बुने तो नहीं जा रहे थे, और जिन जिन लोगों ने इसे खरीदा उनकी क्या भूमिका रही, बेचने वाले की क्या भूमिका रही, इन तमाम चीजों को अब खंगालने की कोशिश की जा रही है। और जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग दिवाली से ठीक एक दिन पहले शुरू हो गई थी। आपको इसके बारे में कुछ और बताएं। जब 19 अक्टूबर को श्रीनगर के बुनपोरा नौगाम इलाके में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कई पोस्टर चिपके हुए मिले थे। इनमें पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकाया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे हल्के में नहीं लिया, बल्कि इसकी गहराई से जांच शुरू की। जल्द ही पता चल गया कि यह कोई सामान्य धमकी नहीं, बल्कि एक प्री प्लान सुनियोजित व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम का हिस्सा था। इसमें रेडिकलाइज्ड प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स शामिल थे, जो पाकिस्तान और दूसरे देशों से हैंडलर्स के संपर्क में थे। जब मामले की जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से पोस्टर चिपकाने वालों की पहचान की, जिसमें कई आरोपी पकड़े गए, जिनमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल समेत कश्मीर घाटी में रहने वाले 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारियों के साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर, अनंतनाग, गांधरबल और शोपियां में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाए। हरियाणा पुलिस के साथ फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ सहारनपुर में भी छापे मारे गए। इन छापों में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद हुए। कुल मिलाकर 2900 किलोग्राम आईईडी मटेरियल जैसे अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर जब्त किया गया। एजेंसियों के जारी एक्शन के बीच ही दिल्ली के लाल किले के पास कल शाम जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसके बाद जांच का दायरा अब काफी आगे बढ़ चुका है। एनआईए की एंट्री हो चुकी है। जाहिर है आने वाले